दोस्तों, इस धरती पर बनी सबसे महंगी इमारत अगर कोई है तो वो है सऊदी अरब के मक्का शहर की अल हरम मस्जिद, जिस पर अब तक $100 बिलियन से भी ज्यादा की रकम खर्च की जा चुकी है। इसलिए दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी इमारत बिल्कुल भी मामूली नहीं है। इसकी केवल तस्वीर देखकर ही मुसलमानों की आंखें नम हो जाती हैं। जिस मस्जिद के ऊपर $100 बिलियन खर्च हो चुके हैं, उसे अपनी आंखों से देखने की तमन्ना हर मुस्लिम के दिल में होती है। तो आइए जानते हैं कि मस्जिद अल हरम की असली सच्चाई क्या है, किस तरह से अधिक पैसों में बनकर तैयार होने वाले इस मस्जिद को मैनेज किया जाता है, यहाँ पर साफ सफाई कैसे होती है, यहाँ की बात रूम फैसिलिटी क्या है। आज इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का कहना है कि मस्जिद अल हरम को इस दुनिया के पहले इंसान मतलब आदम अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, और उसके बाद इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म पर इस मस्जिद को दोबारा से बनवाया। आपको बता दें, पहले यहाँ पर मूर्ति पूजा हुआ करती थी, लेकिन मक्का पर फतह करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी मूर्तियां तोड़कर खत्म कर दी, जिसके बाद कई सारे मुसलमानों ने इस मस्जिद के अंदर बदलाव किए और आज मस्जिद अल हरम कितना बड़ा है ये तो आप जानते हैं। आज जितने एरिया में मस्जिद अल हरम है, अपने एरिया में एक वक्त पर पूरा मक्का शहर हुआ करता था, जहां आज मस्जिद की जमीन 4,08,000 स्क्वायर मीटर यानी कि 99 एकड़ के करीब है। यही वजह है कि मस्जिद अल हरम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जहां साधारण दिनों में 15 लाख और हज के दिनों में 50 लाख लोग तक एक साथ इकट्ठा होकर नमाज अदा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हरम शरीफ को दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी इमारत होने का खिताब भी है। आप सोच रहे होंगे, जब मस्जिद अल हरम में इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो गंदगी बहुत होती होगी, है ना? पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। हरम शरीफ दुनिया की सबसे साफ जगह है। यहाँ का साफ सफाई करने वाला मैनेजमेंट इतना शानदार है कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। यहाँ पर 24 घंटे 1800 सफाई कर्मी लगातार सफाई करने में लगे रहते हैं, और सभी सफाई कर्मी मिलकर इतनी बड़ी जगह को सिर्फ आधे घंटे में साफ करके चमचमाता हुआ बना देते हैं। इसी तरह दिन में 4 बार हरम शरीफ की सफाई की जाती है, और इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारियों के साथ ही 40 मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस पानी से सफाई की जाती है वो कोई साधारण पानी नहीं होता, बल्कि उसके अंदर गुलाब और खुशबू मिलाई जाती है, ताकि पूरी मस्जिद गुलाब की खुशबू से महक उठे। यहाँ पर इतनी बारीकी से सफाई होती है कि आपको इस 99 एकड़ की इतनी बड़ी जगह में भी एक भी कूड़ा कचरा देखने को नहीं मिलेगा। पूरे हरम शरीफ में 2000 कूड़ेदान रखे गए हैं। हरम शरीफ की वो कालीन जिन पर हर मुसलमान सजदा करना चाहता है, उन कालीनों की तादाद 40,000 है। ऐसे में अगर इन सभी कालीनों को एक लाइन में बिछा दिया जाए तो ये लाइन मक्का से लेकर जेद्दा तक पहुंच जाएगी, यानी कि मक्का से लेकर जेद्दा शहर के रास्ते में सिर्फ और सिर्फ कालीन बिछी होगी, जहां ये दूरी 79 किलोमीटर की बनती है। इतनी बड़ी संख्या में कालीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ किया जाता है, जहां गुलाब और कई खुशबूदार इत्र इन कालीनों के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन 40,000 कालीनों के अलावा 15,000 कालीन अलग से रखे जाते हैं। दोस्तों, मस्जिद अल हरम के तहखाने में 15,000 पब्लिक वॉशरूम बनाए गए। अब वॉशरूम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में गंदगी, बदबू वगैरह की चीजें आ गई होंगी, मगर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, हरम शरीफ के वॉशरूम दुनिया के सबसे साफ सुथरे वॉशरूम में गिने जाते हैं। ये इतने साफ होते हैं कि आपको यहाँ गंदगी दूर की बात है, जरा सी बदबू महसूस नहीं होगी। इन वॉशरूम को दिन में 4 से 5 बार साफ किया जाता है। यहाँ ऐसी मशीनें लगी होती हैं जो वॉशरूम की बदबू को खत्म करके खुशबू पैदा करती हैं। ऐसे में कहा जाए कि मस्जिद के इन वॉशरूम में आपके बेडरूम से ज्यादा खुशबू आती है तो कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों, काबा पर चढ़े इस काले कपड़े पर अगर आपने कभी गौर किया है तो इस कपड़े से जुड़ा इतिहास और इससे जुड़ी दिलचस्प बातें आपके होश उड़ा देंगी। असल में इस कपड़े को किस्वा कहते हैं। इस पर 15 किलो 24 कैरेट वाले शुद्ध सोने के धागे से कुरान की आयतें लिखी जाती हैं। 670 किलो शुद्ध रेशम का बना ये कपड़ा वाकई बहुत ज्यादा शानदार होता है, जिसे खिलाफ काबा के नाम से जानते हैं, जिसे देखने के लोग बेताब होते हैं, क्योंकि ये काला कपड़ा सच में बहुत ही ज्यादा शानदार होता है। आपको बता दें, हर कोने में 15 से 20,000 व्हील चेयर्स मौजूद होते हैं, जिनका इस्तेमाल तवाफ के वक्त बूढ़ों या बीमारों के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक अलग से टीम रखी गई जो बूढ़े और बीमार लोगों की तवाफ की दौरान यात्रा कराती है, और ये लोग 24 घंटे काम करते हैं ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, और जो लोग सच्चे दिल से अपनी इस पवित्र यात्रा के लिए निकले उन्हें निराश ना होकर जाना पड़े। आपको बता दें कि यहाँ पर 400 के करीब ऑटोमेटिक व्हील चेयर भी मौजूद हैं, यानी कि देखा जाए तो यहाँ हर एक शख्स सुख सुविधा पा सकता है, ताकि अल्लाह के दुआ पर आए उनके बंदों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मस्जिद अल हरम में 210 बड़े बड़े दरवाजे बने हैं, और हर दरवाजे का नाम किसी मशहूर हस्ती या फिर किसी इमाम के नाम पर होता है। इन बड़े बड़े दरवाजों में ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जहां ये भले ही बहुत भारी हों, लेकिन इन्हें एक हाथ से खोला जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। 1908 में पहली बार हरम शरीफ में बिजली लगाई गई।
और अगर आज इस पर नजर डाली जाए तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा जगमगाती जगह है, जहाँ कभी किसी कोने में अंधेरा नहीं होता। यहाँ कुल मिलाकर 1,20,000 बल्ब लगे हैं, कई हजार पंखे, कूलर, ऐसी व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं दोस्तों, मस्जिद अल हरम में लगे बड़े बड़े झूमरों की खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेगी। यहाँ सोने की परत वाले 304 झूमर लगे हुए हैं, जो हरम शरीफ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। हरम शरीफ में कुल 9 मीनार हैं, जिनकी ऊंचाई 89 मीटर है, यानी कि 292 फीट। दोस्तों, हर किसी को मालूम है कि सऊदी अरब एक पहाड़ी और रेगिस्तानी देश है। यहाँ पर गर्मी लोगों की जान ले लेती है, क्योंकि यहाँ गर्मियों के दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा गर्मी पड़ती है, और जो थोड़े बहुत दिन ठंडे होते हैं वहाँ पर भी गर्मी का आलम 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और समझ लीजिए कि यहाँ के लोगों को कितनी भयानक गर्मी झेलनी पड़ती होगी। पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि हरम शरीफ में एक साथ इतने सारे लोग इतनी भयानक गर्मी में कैसे रहते हैं। तो दोस्तों, होता है कि जैसे ही हरम शरीफ में तापमान 30 डिग्री से ऊपर जाता है, यहाँ के लोग 500 मिस्ट फैंस अपने आप चलना शुरू कर देते हैं। इन पंखों में हवा आती है और ठंडे पानी की बौछार भी निकलती है, जिनसे वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है। हरम शरीफ का ठंडा फर्श पूरी दुनिया मशहूर है, क्योंकि फर्श पर लगे पत्थर यूनान से मंगाए जाते हैं, जो रोशनी और गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे फर्श गर्म न होकर ठंडा रहता है। हरम शरीफ के तहखाने में 32DX टाइप के सैकड़ों कूलर लगे हैं, जिसकी वजह से पूरे हरम शरीफ का वातावरण ठंडा और सुहावना रहता है। दोस्तों, वैसे तो पूरे सऊदी अरब में पानी की बड़ी समस्या है, लेकिन कहा जाता है कि दुनिया का सबसे साफ और सेहतमंद पानी हरम शरीफ में मौजूद है, जिसे लोग जमजम का पानी कहते हैं। जमजम का कुआं काबा से सिर्फ 21 मीटर की दूरी पर है। जमजम से 4 किलोमीटर दूर अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स पर एक पाइपलाइन के जरिए पानी भेजा जाता है, और वहां पर ऑटोमेटिक फैक्ट्री के जरिए जमजम पानी को बोतलों में भरा जाता है। इन बोतलों को फ्री में बांटा जाता है। इतना ही नहीं, हर रोज 17 लाख बोतलें स्टोर करके रखी जाती हैं। इसके अलावा 25,000 छोटे कूलरों में ये जमजम पानी भर कर रख दिया जाता है, ताकि लोग इस पानी से अपनी प्यास बुझा सकें। अब दोस्तों, ये कोई चमत्कार ही है, तभी तो हर रोज इतनी बड़ी संख्या में पानी इस्तेमाल होने के बावजूद आज तक जमजम का पानी खत्म नहीं हुआ, जिस पर कई सारे लोगों ने अपनी रिसर्च भी की, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। यहाँ तक कि कुछ ऐसी रिसर्च में पाया गया कि जमजम के पानी में ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कई सारी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। दोस्तों, हम हरम शरीफ की शानदार जगह में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन यहाँ की छोटी छोटी चालाकी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोने में 5,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी कैमरास लगे, और इन कैमरों को संभालने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, जहाँ से पूरे हरम शरीफ पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा हरम शरीफ में कई हजार पुलिसकर्मी हरम शरीफ की सिक्योरिटी के लिए तैनात रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम अगर कहीं है तो वो मस्जिद अल हरम में। अजान हो, नमाज हो या कुछ और, जब आप इसे सुनेंगे तो आप यकीन मानिए ये नहीं कह पाएंगे कि ये आवाज़ें स्पीकर से आ रही, क्योंकि ये सभी आवाज़ें बहुत ही रियल साउंड करती हैं। पूरे हरम शरीफ में 4 अलग अलग साउंड सिस्टम लगे हैं और तकरीबन 6,000 स्पीकर्स लगे हैं, जिनका मैनेजमेंट 50 लोगों की टीम द्वारा किया जाता है। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ का मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट माना जाता है, क्योंकि हज के वक्त यहाँ 50 से 60 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। किसी को भी ना रहने और ठहरने की दिक्कत नहीं होती, ना खाने पीने की, और ना कोई गुम होता है, ना कोई गड़बड़ होती है, और ये वाकई में काबिल तारीफ बात है। तो दोस्तों, ये है हरम शरीफ की पूरी कहानी, जिस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।